मसीह में मेरे तमाम बहन भाइयों को सलाम। आज मैं जिस टॉपिक पे खुदावंद का कलाम शेयर करूंगी वो है शुक्रगुजारी का। ये एक भेद है हमारी बरकत का, और जब तक ये हम मसीहों की ज़िंदगी में नहीं आ जाता, हम इसको समझ नहीं लेते, तब तक बरकत से हम कोसों दूर हैं और रहेंगे। तो ज़रूरी है कि हम आज इस टॉपिक पर गौर करें, हम बरकत में क्यों पीछे हैं। तो कुछ हवाले मैं आपके सामने लेके आऊँगी, और हम देखते हैं कि बाइबल मुक़द्दस में सबसे ज़्यादा जो शुक्रगुजारी के ज़बूर लिखे गए हैं वो दाऊद ने लिखे हैं। और जो आज का टॉपिक है वो है शुक्रगुजारी का। हमारी ज़िंदगी में कितनी शुक्रगुजारी है। हम खुदावन से दुआ में गिले करते हैं, शिकवे करते हैं, खुदा से मांगते हैं, लेकिन हम शुक्रगुजारी कितनी करते हैं, ये आज हमने अपनी ज़िंदगी में देखना। अगर हम देखें तो दाऊद एक चरवाहा था और उसके पास बहुत ज़्यादा भेड़ें भी नहीं थी, और लेकिन खुदा ने चरवाहा से उसे बादशाह बना दिया। और ये क्यों बनाया? क्योंकि उसकी ज़िंदगी में शुक्रगुजारी थी। और कलाम में ज़्यादा जो शुक्रगुजारी के ज़बूर हैं वो दाऊद ही ने लिखे हैं। तो सबसे पहले ज़बूर आपके सामने मैं हवाला बताऊंगी। 9 ज़बूर उसकी पहली आयत में, ये भी दाऊद का ज़बूर है। मैं अपने पूरे दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करूँगा, मैं तेरे सब अजीब कामों का बयान करूँगा। मैं तुझ में खुशी मनाऊँगा और मसरूर हूँगा। आए हक ताला, मैं तेरी सताइश करूँगा। अब यहाँ पर दाऊद कह रहा है कि मैं पूरे दिल से खुदा की शुक्रगुजारी करूँगा। जब हम कलाम मुक़द्दस को अगर पढ़ने वाले हैं तो हमें पता होना चाहिए कि खुदा से मोहब्बत हमने किस तौर से रखनी है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि अव्वल और पहला जो हुक्म है वो क्या है कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल, अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। और यहाँ पर दाऊद कह रहा है मैं पूरे दिल से खुदा की शुक्रगुजारी करूँगा। ये नहीं कि आधे दिल से या थोड़ी सी शुक्रगुजारी, बल्कि पूरे दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करूँगा। आप थोड़ी सी ज़बूर देखेंगे, फिर एक मिसाल पुराने अहदनामे से लेंगे और एक नए अहदनामे में से मिसाल लेंगे। ज़्यादा फिर हम ज़बूरों को स्टडी करेंगे, देखेंगे कि ज़बूरों में कितनी शुक्रगुजारी की बात हुई है और इनके पीछे बरक़ात भी हैं। हम देखेंगे ज़बूर 50 और उसकी 14 और 15 आयत, फिर 23वीं आयत देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, खुदा के लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरान। खुदा के लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरान और हक ताला के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर, और मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर। मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी तमजीद करेगा। जब खुदावंद के लिए हम शुक्रगुजारी करेंगे, कुर्बानी जो है ये जैसे बनी इसराइल कुर्बानियाँ देते थे जानवरों बकरों की, वो नहीं, बल्कि यहाँ पर कौन सी कुर्बानी का जिक्र है? शुक्रगुजारी की कुर्बानी का जिक्र है। यहाँ पर शुक्रगुजारी की कुर्बानी का जिक्र है कि हमने ये वाली कुर्बानी गुजारनी है जिस पर हमारा कुछ भी खर्च नहीं होगा, सिर्फ ज़ुबान से हमने खुदा की शुक्रगुजारी करनी है। हम देखते हैं कि लोग क्या करते थे, बैलों बकरों की कुर्बानियाँ गुजराते थे, लेकिन हम मसीहों के लिए कोई बैलों बकरों की खुदा ने फरमाइश नहीं की, बल्कि खुदावन ने कहा कि शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरान और हक ताला के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। और फिर वो मुसीबत के दिन वो कहता मुझसे फरियाद कर तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी तमजीद करेगा। ठीक है। फिर इसकी 23वीं आयत में लिखा, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है, और जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है उसको मैं खुदा की नजात दिखाऊंगा। फिर हम देखते हैं ज़बूर 69 में, और यहाँ पर हम देखेंगे कि अभी मैंने यही आपके सामने बात बयान की थी कि खुदावन हमसे कोई ये नहीं चाहता कि हम पैसा लगाएं, बैल खरीदें, बकरे खरीदें, फिर शुक्रगुजारी होगी। नहीं, यहाँ पर लिखा है उसकी 30वीं आयत में, मैं गीत गाकर खुदा के नाम की तारीफ़ करूँगा और शुक्रगुजारी के साथ उसकी तमजीद करूँगा। ये खुदावंद को बैल से ज़्यादा पसंद है। खुदावंद को बैल से ज़्यादा क्या पसंद है कि मैं गीत गाकर खुदा के नाम की तारीफ़ करूं और शुक्रगुजारी के साथ उसकी तमजीद करूं। तो ये खुदावंद को बैल से ज़्यादा पसंद है, बल्कि सींग और खुर वाले बछड़े से
ज़्यादा खुदा को पसंद है। अगर हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद के लिए गीत गाते हैं, उसके नाम की मददसराई करते हैं, तो खुदावंद को ये बैल से भी ज़्यादा पसंद है। फिर हम देखेंगे ज़बूर 95। ये थोड़ी सी आयतें हम देखकर क्योंकि बाज़ दफ़ा हमें पता नहीं होता कि शुक्रगुजारी की बातें या मैसेज कहाँ लिखा हुआ है। तो ये ज़बूर में है, बहुत ज़्यादा आयात हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी आयात आपके साथ शेयर करूँगी। 95 ज़बूर पहली आयत में लिखा, आओ खुदावंद के हजूर नगमा सराई करें, अपनी निजात की चट्टान के सामने खुशी से ललकारें, शुक्रगुजारी करते हुए उसके हजूर में हाजिर हों। कैसे खुदा की हजूरी में दाखिल होना है, हाजिर होना है? शुक्रगुजारी करते हुए और मज़मूर गाते हुए उसके आगे खुशी से ललकारें, क्योंकि हमारा खुदावंद जो वो है, खुदावंद खुदाए अजीम है। इसलिए हमने खुदावंद की क्या करनी है? शुक्रगुजारी करनी है, खुदावंद की मददसराई करनी है। और फिर कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा ने हमें बनाया ही अपनी हम्द के लिए है। अगर यशाया में देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि खुदा ने हमें अपनी हम्द के लिए बनाया है। फिर ये 100 ज़बूर है, ये भी शुक्रगुजारी का ज़बूर है। यहाँ पर बयान किया गया, आए अहले ज़मीन साहब खुदावंद के हुज़ूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की बात करो, गाते हुए उसके हुज़ूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। यहाँ पर हम तस्लीम करते हैं कि हम उसके लोग हैं और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं और उसी ने हमको बनाया है। और ये शुक्रगुजारी जो है वो इस लायक है क्योंकि हम उसी के हैं। फिर चौथी आयत में लिखा, शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो, उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो। क्यों? क्योंकि खुदावंद भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। इसलिए खुदावंद की क्या करो? शुक्रगुजारी करो। तो एक और ज़बूर में देखेंगे, ज़बूर 111 उसकी पहली आयत में लिखा है, मैं रास्तबाजों की पहली आयत, खुदावंद की हम्द करो, मैं रास्तबाजों की मजलिस में और जमायत में अपने सारे दिल से खुदावंद का शुक्र करूँगा। तो ये यहाँ पर भी दाऊद कह रहा है कि रास्तबाजों की मजलिस में यानी कि कलीसिया में, जमायत में मैं क्या करूँगा? पूरे दिल से, सारे दिल से खुदा का शुक्र करूँगा। बाज़ दफ़ा ये होता है हम खुदा के घर में जाते भी हैं लेकिन वहाँ पर भी हम शुक्र नहीं करते, हम खामोश बैठे रहते हैं, दूसरे परस्तिश कर रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा हम सिर्फ सुन रहे होते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं, बल्कि जब हमने जाना है खुदा के घर में तो हमने भरपूर तौर से खुदा की सताइश करनी है। फिर हम देखेंगे 147 ज़बूर है, इसमें भी खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि किस तौर से खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है। 147 ज़बूर उसकी 5वीं आयत में लिखा है, 147 ज़बूर उसकी 5वीं आयत में, हमारा खुदावंद बुजुर्ग और कुदरत में अजीम है। हमने खुदावंद की क्यों शुक्रगुजारी करनी है? क्योंकि हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम हुए होते हैं, खुदा हमें बीमारियों से बचाता है, खुदा हमें वबाओं से बचाता है, खुदा हमें हादसात से बचाता है, खुदा हमें ज़िंदगी देता है, हमें सांसें देता है। इसलिए ज़रूरी है कि उसकी वो कुदरत में अजीम है, हमारा खुदा बुजुर्ग और कुदरत में अजीम है, उसकी फ़हम की इंतहा नहीं। इसलिए वो शुक्रगुजारी के लायक है। फिर 7वीं आयत में लिखा, खुदावंद के हजूर शुक्रगुजारी का गीत गाओ, सितार पर हमारे खुदा की मददसराई करो। यहाँ पर भी खुदावंद की शुक्रगुजारी की बात हो रही है। फिर हम देखते हैं कि किस तौर से जब मरियम की ज़िंदगी में खुशी आई, जब फरिश्ता उसके पास आया था उस पैगाम लेके के तेरे बेटा होगा तो उसका नाम यीशु रखना, यूसुफ के पास आया, फिर मुकद्दसा मरियम के पास आया। तो हम देखते हैं कि मरियम ने भी क्या किया? शुक्रगुजारी का गीत गाया। तो फिर हम यहाँ पर देखेंगे एक वाक़या है और यहाँ पर खुदावंद जो है, हमने पहले शुक्रगुजारी के बारे में देखा है कि शुक्रगुजारी करना खुदा को बहुत ज़्यादा पसंद है। जब हमारी ज़िंदगी में शुक्रगुजारी आती है फिर हमारी ज़िंदगी में बरकत आना शुरू हो जाती है। ये हम तजर्बा कर सकते हैं। अगर बरकत नहीं है, जो चीज़ हमारे पास नहीं है, उसके लिए हम शुक्रगुजारी शुरू कर दें और खुदा बहुत जल्द वो बरकत हमें देने वाला है।
यहाँ पर हम देखेंगे लूका 17 बाब उसकी 11वीं आयत से लेकर हम 19वीं आयत तक देखेंगे। और ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए वो सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोढ़ी उसको मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा कि आए यीशु, आए साहिब, हम पर रहम कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने तय काहिनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। फिर उनमें से एक ये देखकर कि मैं शिफा पा गया, बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा और मुंह के बल यीशु के पांव पर गिर पड़ा और उसका शुक्र करने लगा, और वो सामरी था। यीशु ने जवाब में कहा, क्या 10 पाक साफ ना हुए? फिर वो 9 कहाँ है? क्या इस परदेसी के सिवा और ना निकले जो लौट कर खुदा की तमजीद करते? फिर उससे कहा, उठ कर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जा रहे होते हैं यरूशलेम को, जाते वो सामरिया और गलील के बीच में होकर जा रहे थे। तो गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोढ़ी यीशु को मिले, और उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से यीशु को पुकारा, क्या यीशु तू हम पर रहम कर? तो यीशु ने उनको कहा, जाओ और अपने आप को अपने तय काहिनों को दिखाओ। क्योंकि जो जिनको कोढ़ होता था उनको शहर में भी दाखिल होने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि गांव में दाखिल होते वक्त, यानी कि अभी यीशु दाखिल नहीं हुआ, लेकिन 10 कोढ़ी जो वो शायद गांव से बाहर ही मिले हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि जो कोढ़ी होते थे वो गांव में या शहर में नहीं रहते थे, वो अलग जगह रहते थे। और हैकल में तो वो बिल्कुल नहीं जा सकते थे क्योंकि सख्ती से मना था। और फिर काहिनों ने देखना होता था कि वाकई ये साफ पाक है या ये हैकल में आ सकता है, दाखिल हो सकता है या नहीं। तो यीशु ने उनसे कहा कि जाकर अपने तय काहिनों को दिखाओ। और वो उनका ईमान 10 का था कि यीशु ने जो कह दिया है वो हो जाएगा, और वो ईमान से चले गए। और क्या हुआ, जाते जाते पाक साफ हो गए, 10 पाक साफ हो गए। लेकिन उनमें से एक ये देख कर के मैं शिफा पा गया, वो हैकल में नहीं गया, वो वापस यीशु के पास आ गया। फौरन से खुदा की तमजीद करता हुआ वो लौटा और मुंह के बल गिर पड़ा यीशु के कदमों में और यीशु का शुक्र करने लगा। और वो कौन था? वो सामरी था। यीशु ने जवाब में कहा, क्या 10 पाक साफ ना हुए? वो जो 9 थे वो चले गए। वो शायद उन्होंने जाकर अपने आप को हैकल में दिखाया, काहिनों को दिखाया, फिर वो अपनी दुनिया में जाके मगन हो गए। वो वापस यीशु के पास नहीं आए, क्योंकि जिसकी ज़िंदगी में शुक्रगुजारी होती वही यीशु के पास आता है। और यीशु फिर उनसे कहता है कि क्या वो 9 जो थे, क्या वो पाक साफ नहीं हुए? क्या इस परदेसी के सिवा और ना निकले जो लौट कर खुदा की तमजीद करते? और हम देखते हैं कि आज जब हम अपनी ज़िंदगियों को देखते हैं, हम अपने ख़ानदानों को देखते हैं, तो हमारे ख़ानदान में जितने अफराद होते हैं, खुदा सबों को ज़िंदगी देता है, खुदा सबों को सेहत देता है। लेकिन खुदा के घर में कौन जाता है? या शायद सिर्फ 2 लोग, या शायद एक घर का एक फर्द। तो खुदा फिर उसी से सवाल कर रहा होता है कि क्या तुम्हारे घर के दूसरे लोगों को उन पर मैंने मेहरबानी नहीं की, या मैंने उनको सांसें नहीं दी, या मैंने उनको ज़िंदगी नहीं दी कि वो तमजीद करने के लिए मेरे घर आए। तो आज खुदा मुझसे या आपसे भी यही सवाल करता है, जैसे सामरी से किया था, कि क्या वो 9 पाक साफ नहीं हुए? वो क्यों नहीं आए खुदावंद की तमजीद करने, खुदावंद की शुक्रगुजारी करने? क्योंकि ये खुदावंद की पसंदीदा बात है कि वो शुक्रगुजारी को पसंद करता है, और जो शुक्रगुजारी करते हैं इसके एवज वो उनको बरकत देता है। और फिर यीशु मसीह ने उससे कहा कि उठ कर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। और हम देखते हैं कि यीशु ने फिर उसके ईमान की तारीफ़ की। फिर एक और हवाला हम देखेंगे, दूसरा तवारीख। यहाँ पर भी कुछ लोगों ने खुदावंद की तारीफ़ की, खुदावंद की शुक्रगुजारी की, और जब वो दुख में मुसीबत में थे उन्होंने खुदावंद से मदद मांगी, खुदावंद ने उनकी मदद की। और जो कुछ खुदावंद ने कहा, ईमान से उस बात को अपनी ज़िंदगी में लाए, तो शुक्रगुजारी करने से उनकी ज़िंदगी में बड़ी बरकत आई, फ़तह आई। यहाँ पर हम देखते हैं दूसरी तवारीख उसका 20वां बाब उसकी 12वीं आयत से हम देखेंगे, आए हमारे खुदा,
क्या तू इनकी अदालत नहीं करेगा? क्योंकि इस बड़े अम्बों के मुकाबिल जो हम पर चढ़ा आता है, हम कुछ ताकत नहीं रखते और ना हम ये जानते हैं कि क्या करें, बल्कि हमारी आंखें तुझ पर लगी हैं। और सारा यहूदा अपने बच्चों और बीवियों और लड़कों समेत खुदावंद के हजूर खड़ा रहा। फिर हम इसकी 15वीं आयत में देखेंगे, और वो कहने लगा कि आए तमाम यहूदा और यरूशलेम के बशिंदों, और आए बादशाह यूसुफ, तुम सब सुनो। खुदा तुमको फरमाता है कि तुम इस बड़े अम्बों की वजह से ना डरो ना घबराओ, क्योंकि ये जंग तुम्हारी नहीं बल्कि खुदा की है। तुम कल इनका सामना करने को जाना। फिर इसकी 17वीं आयत में लिखा हुआ है, तुमको इस जगह में लड़ना नहीं पड़ेगा। आए यहूदा और यरूशलेम, तुम की तार बांध कर चुपचाप खड़े रहना और खुदावंद की नजात जो तुम्हारे साथ है देखना। खौफ ना करो और हरसा ना हो। कल उनके मुकाबला को निकलना, क्योंकि खुदावंद तुम्हारे साथ है। और यहोशू सरनगू होकर जमीन तक झुका, और तमाम यहूदा और यरूशलेम के रहने वालों ने खुदावंद के आगे गिरकर उसको सिजदा किया। ये भी शुक्रगुजारी में शामिल है। और फिर हम देखते हैं इसकी 20वीं आयत में, और वो सुबह सवेरे उठकर दश्ते तकू में निकल गए। उनके चलते वक्त यहोशू ने खड़े होकर कहा कि आए यहूदा और यरूशलेम के बशिंदों, मेरी सुनो। खुदावंद अपने खुदा पर ईमान रखो तो कायम किए जाओगे, उसके नबियों का यकीन करो तो तुम कामयाब होगे, क्योंकि नबी ने जो कहा था वो उस बात पर अमल करने वाले हैं। वो हम अगली आयत में देखेंगे। और जब उसने कौम से मशवरा कर लिया तो उन लोगों को मुकर्रर किया जो लश्कर के आगे आगे चलते हुए खुदावंद के लिए गाएं और हुस्न तुकद्दस के साथ उसकी हम्द करें और कहें कि खुदावंद की शुक्रगुजारी करो, क्योंकि उसकी रहमत अब्दी है। अब ये काम था जो इन्होंने करना था। अब यहाँ पर जंग हो रही है, आगे जो वो दुश्मन खड़े हैं, और ये लोग अब क्या कर रहे हैं, इनके पास कोई हथियार नहीं है, जिस्मानी हथियार नहीं, बल्कि इनके पास रूहानी हथियार है। वो है शुक्रगुजारी का हथियार। खुदावंद की शुक्रगुजारी उन्होंने की, खुदावंद की शुक्रगुजारी की कि उसकी रहमत अब तक है। और हम देखते हैं कि जब ये शुक्रगुजारी कर रहे थे, खुदावंद की सताइश कर रहे थे, शुक्रगुजारी कर रहे थे, तो फिर क्या हुआ, जब वो गाने और हम्द करने लगे तो खुदावंद ने बनी अमून और मुवाब और कोयशीर के बशिंदों पर, जो यहूदा पर चढ़े आ रहे थे, कमीन वालों को बिठा दिया, सो वो मारे गए। क्योंकि बनी अमून और मुआब कोयशेर के बशिंदों के मुकाबला में खड़े हो गए कि उन्होंने बिल्कुल तहते और हलाक किया। और जब बशीर के बशिंदों को खात्मा कर चुके तो आपस में एक दूसरे को हलाक करने लगे। और फिर हम देखते हैं कि जब वो आपस में एक दूसरे को हलाक कर चुके तो वो बिल्कुल नेस्तो नबूद हो गए। उन्होंने आपस में ही लड़ाई की और एक दूसरे को हलाक कर दिया। फिर हम देखते हैं कि तब यहोशू और उसके लोग उनका माल लूटने आए और उनको इस कसरत से दौलत और लाशें और कीमती जवाहर जिनको उन्होंने अपने लिए उतार लिया था मिले कि वो उनको ले जा भी ना सके। और माले गनीमत इतना था कि वो सिर्फ 3 दिन तक क्या करते रहे, सिर्फ बटोरते रहे। और चौथे दिन वो बराका की वादी में इकट्ठे हुए, क्योंकि वहाँ खुदावंद को मुबारक कहा। अब यहाँ पर भी वो खुदावंद को क्या कर रहे हैं, मुबारक कह रहे हैं, खुदावंद की शुक्रगुजारी के लिए आए हैं। इसलिए कि उस मकाम का नाम आज तक बराका की वादी है। और इसमें हम देखते हैं कि फिर खुदावंद ने उनको क्या दी, बरकत दी। यहाँ पर फिर 29वीं आयत में देखें, 28 आयत में लिखा हुआ है, सो वो सितार और बरबत और नरसिंग के लिए वे यरूशलेम में खुदावंद के घर में आए, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए खुदावंद के घर में आए। और खुदा का खौफ उन मुल्कों की सब सल्तनतों पर छा गया जब उन्होंने सुना कि इसराइल के दुश्मनों से खुदावंद ने लड़ाई की है। तो ये उन्होंने खुदा की बात पर यकीन किया था। खुदावंद ने कहा था कि तुमने चुपचाप खड़े होकर कितार बांध कर क्या करना है, सिर्फ खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है। और यहाँ पर जब इन्होंने शुक्रगुजारी की तो इनको कोई लड़ाई या जंग नहीं करना पड़ी, बल्कि खुदावंद ने फिर इनको फतह भी दी और साथ साथ में मालो दौलत भी इतना ज़्यादा दिया कि वो सिर्फ 3 दिन उसको बटोरने में लगे रहे। और
माले गनीमत इतना था कि वो उसको ले जा भी ना सके। ये खुदाम की बरकत है। जब हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं, जब हम खुदाम को मुबारक कहते हैं, जब हम उसके फजल के लिए, उसकी रहमत के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, तो ज़रूरी है कि हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे ऐसे हवाला जात हैं जिनमें हमें ज़िक्र मिलता है कि जहाँ जहाँ फ़तह मिली थी वहाँ वहाँ लोगों ने क्या किया, शुक्रगुजारी की, प्रस्तिश की। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है मूसा का गीत है, मूसा की शुक्रगुजारी का। फिर हन्ना का गीत है, मरियम का गीत है, इन्होंने शुक्रगुजारी की। फिर हम देखते हैं फरिश्तों का गीत है, जब यीशु मसीह पैदा हुए थे तो फरिश्तों ने भी गीत गाया था। तो फिर निजात पाने वालों का गीत है, मुकाशवा में इसका जिक्र है। फिर इसराइल का गीत है, जबूरा और बरक का। जिन जिन लोगों को फतह मिली उन्होंने फिर खुदावंद की शुक्रगुजारी की थी, ये शुक्रगुजारी है। दाऊद का गीत है, फिर जिक्रिया का गीत है, शमाउन का गीत है। और फिर हम देखते हैं मुकाशवा में मसलूम मुकद्दसीन का गीत है। तो यहाँ किताब मुकद्दस में बहुत सारे लोगों का जिक्र है जिन्होंने खुदावंद के लिए शुक्रगुजारी की, खुदावंद की इबादत की, और खुदा ने उनको बरकतें दी। तो ज़रूरी है कि आज हम शख्सी तौर पर, ख़ानदानी तौर पर, कौमी तौर पर शुक्रगुजारी करें और खुदावंद की जो बरकतें रुकी हुई हैं उन बरकतों को हम हासिल करें। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।